हेलो एवरीवन। सो ये मेरा पहला वीडियो होगा मेरे चैनल का। आई नो सभी ने एरे एंड सभी चीज़ों के बारे में वीडियो बना लिया ऑलरेडी, एंड आई नो देर आर ओनली सम टॉपिक्स लेफ्ट ऑन DSA which are left to discuss on the internet also. So what I'm planning is I'll start DP from today. So you guys need to know recursion such that you can understand DP. You need to know good recursion, like intermediate level at least. Okay, सो इट्स नॉट टफ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, रिकर्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रिकर्शन मतलब लगता है हर फ्रेशर को लगता है यार कि हम भी जब कॉलेज में, मैं भी अभी भी कॉलेज में ही हूँ वैसे, तो मुझे भी मुश्किल लगता था, पर जब आपको उसका एक बेस आइडिया लग जाए ना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है रिकर्शन। जो रिकर्शन नाम से ही पता लग रहा है, ये यार अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, वही है बेसिकली। ठीक है, अगर आप कोर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लो ना, आपको लगेगा अरे रिकर्शन तो जो बोला जाता था वही है, फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ विच रिपीट्स इटसेल्फ, वही है रिकर्शन। आपको मैं तरीका बोल रहा हूँ, जब आपको कुछ वे ना दिखे ना किसी क्वेश्चन में, और आपको लगे कि यार इसमें तो हर एक पॉसिबल पाथ ट्राई करना पड़ेगा, तब आप रिकर्शन की तरफ देखोगे। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपको हर एक पाथ ट्राई करना ही पड़ेगा, कहीं भी आ सकता है आंसर, तब आपको रिकर्शन ट्राई करना पड़ेगा। तो बेसिकली डीपी क्या है? डीपी भी रिकर्शन ही है। ठीक है, एग्जैक्ट 99.999% इट्स रिकर्शन। बस ऐसा है कि रिकर्शन में पाथ्स रिपीट नहीं होती। ठीक है, अब डीपी में क्या होता है कि ऐसी पाथ्स जो रिपीट हो रही हैं उनको फिर से विजिट ही नहीं करो ना। जब वो उनको सेम रिजल्ट ही देना है, एक ही बार विजिट करो, उनका डेटा कहीं स्टोर कर लो, और जब जब वो सेम पाथ है उसी डेटा को रिटर्न कर दो। यही है डीपी। ठीक है, कुछ नहीं है। तो पहले तो अपने मन से ये, मेरे को पता है कॉलेजेस में क्या होता है, डीपी का डर बैठा रहता है मन में, है ना। हमारे मन में भी बैठा था यार, टीचर्स ही थे, क्या ही बोल सकता हूँ मैं, छोड़ो, बोल नहीं सकता मैं। पर यार टीचर्स की वजह से हमारे मन में डीपी का डर बैठा रहता था। जब हमने खुद कराना, ठीक है, तो ये तो हलवा है भाई, कुछ भी नहीं है, ये तो एरे से आसान है सच में। तब पता लगा हमें, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पागल कर देंगी जब पार्टीशन डीपी आएगी एंड ऑल, पर तब तक आप इतने तो समझ गए होगे डीपी के, आप पार्टीशन डीपी भी अप्रोच कर सकोगे। ठीक है, तो पार्टीशन डीपी तो बहुत देर की बात है, अभी बेसिक डीपी, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस जाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। डीपी समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये। ठीक है, क्वेश्चन है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, लीड कोड में है ये क्वेश्चन 198, सॉरी नॉट 198, ये दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे आज ही, अभी इस क्वेश्चन के बाद। और ये क्वेश्चन आपको खुद वैसे करना चाहिए, पर चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। 70th क्वेश्चन ऑफ लीड कोड, इट्स ए ईजी क्वेश्चन बोला जा रहा है लीड कोड पे, लेकिन आपको अगर रिकर्शन नहीं आता, इससे टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई कैसे होगा कैसे नहीं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि ऐसा है स्टेयर्स, ठीक है, आप समझ लो कि अपने घर पे हो, स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ठीक है, और आप अपने घर के सबसे पहले वाले स्टेयर से लेकर आखिरी वाले स्टेयर तक पहुंचने का दो ही तरीका है, मतलब दो ही वे में आप ट्रैवल कर सकते हो वहाँ तक। कैसे करेंगे? एक तो आप एक स्टेप ले सकते हो एक टाइम पे, या दो स्टेप ले सकते हो, उससे ज़्यादा लिए तो आप आउट हो गेम से। ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में ही आपको चढ़ना है आखिर तक, ये रूल है गेम का। तो आप इसी तरीके से आप कितने वे में चढ़ सकते हो। आई मीन टू से कि मैं यहाँ खड़ा हूँ यार, ठीक है, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप मैंने सपोज ये लिया, उसके बाद मैंने दो स्टेप ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं दो स्टेप ले लूँ तो बाउंड्री से बाहर गिर जाऊँगा एंड मैं हार जाऊँगा, तो मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो, पहले मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने दो स्टेप लिया, फिर मैंने एक स्टेप लिया। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन का गेम है कि पहले मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने दो स्टेप लिया, तो ये 1 और 2 के स्टेप्स के कॉम्बिनेशन का गेम है बेसिकली। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स अगर आप ऐसे सोचो तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो हो जाएगा आपसे भी। अगर आपको रिकर्शन आता, आप तो कुछ बच्चे लिख भी चुके होंगे अब तक वो सोल्यूशन आई गेस। तो लेट्स से अगर आप पहली बार रिकर्शन कर रहे हो, अगर पहली बार डीपी घुस रहे हो ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डीपी का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा आपका। ठीक है, तो एक बात बताओ यार कि ठीक है, मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ ऐसे हूँ, ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ आया। ओके, ओके,
और मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ जा सकता हूँ, इसको मैं एक डिफरेंट कलर से दिखाऊँ बेटर रहेगा राइट। यहाँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रैवल करने के कितने वेज हैं, ये फ्रेम बस बताओ मेरे को। तो इस पॉइंट से यहाँ ट्रैवल करने के 2 वेज हैं राइट। ठीक है, एक तो हो जाए कि मैं डायरेक्ट चला जाऊँ या 1-1 करके जाऊँ। ये है बेसिकली 2 वे ट्रैवल करने का यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं एक डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा फिर से, ठीक है, तभी समझ में आएगा आपको ऐसे। और कोई कलर है यार इसमें, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं पीछे से दिखाऊंगा क्योंकि आगे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ से कितने वे हैं आखिर तक पहुँचने को मेरे को बताना। एक तो मैं डायरेक्ट यहाँ चला जाऊँ, या ऐसे जाऊँ फिर ऐसे जाऊँ, राइट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के 2 तरीके हैं, ठीक है, आखिर तक पहुँचने के। तो यार एक बात बताओ, तो मैं यहाँ से भी इस पॉइंट तक पहुँच सकता हूँ, यहाँ से भी यहाँ पहुँच, एक सेकेंड, जब मैं यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा और यहाँ से भी ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा, तो क्या मैं डायरेक्टली इस मतलब मुझे पता है कि मैं कहीं से भी इस पॉइंट पे पहुँचूँ, इस पॉइंट से लास्ट तक ट्रैवल करने के वेज जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, राइट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के वेज चेंज नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या मैं इस डेटा को स्टोर कर सकता हूँ पहले ही, यही है डीपी। मैं आपको एक रिकर्शन ट्री समझ, इस एग्जांपल से उतना अच्छा समझ में नहीं आया, एक रिकर्शन का ट्री दिखाता हूँ आपको, ठीक है, वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं f(0) में हूँ, मतलब 0th स्टेप में हूँ, ये फंक्शन है, एक रिकर्शन एक फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है, राइट। तो फंक्शन भूल जाइए, मैं 0th स्टेप में हूँ। अब मैं 0 से कहाँ जा सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं 2 स्टेप लेके यहाँ जा सकता हूँ। और लेट्स से कि हम लोग को 5th इज़ द एंड फॉर अस, यहाँ तक पहुँचना है हमें, ओके ओके। तो अब मैं 0 से 1 आ गया, 0 से 2 आ गया। अब 1 से भी मैं कितना स्टेप ले सकता हूँ, या तो मैं एक स्टेप ले सकता हूँ और यहाँ पहुँच सकता हूँ, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, ठीक है। मैं फटाफट बना रहा हूँ ये चीज़, फिर मैं आपको बताऊँगा। 2 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, और 4 से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि एंड ही हमारा 5 है, ओके। एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ पैटर्न नोटिस हुआ? नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ क्या पैटर्न है। मैं बोला था कि मैं अगर यहाँ पे हूँ, यहाँ से आखिरी तक पहुँचने के वेज हमेशा फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट पे आके मेरे को बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कितने स्टेप से देखो आगे जाके, नहीं। सिमिलरली अगर आप रिकर्शन में भी चेक करो, रिकर्शन ट्री में भी चेक करो, f(2) की जो चाइल्ड है 2, ठीक है, और 2 की जो यहाँ पे भी चाइल्ड है 2, तो क्या वो सेम है? सेम है, राइट, ठीक है। सर ये 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 2 रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है ना, 4 भी रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो क्या मुझे उनको बार बार कॉल करने की ज़रूरत है? सपोज़ मैं इस साइड आया और मुझे 2 की वैल्यू मिल गई, मैं सब उसकी वैल्यू स्टोर कर लूँगा, और नेक्स्ट टाइम मुझे जब 2 मिलेगा, मैं बिना ये चाइल्ड को ट्रैवर्स करे उस वैल्यू को डायरेक्टली रिटर्न कर दूँगा। बेस्ट वे है, राइट, ये करने का, यही है डीपी। ऐसा रिकर्शन जिसमें वैल्यूज़ रिपीट हो, उनको स्टोर कर लो, यही है डीपी। अब जिसको रिकर्शन आता है उसको डीपी भी आता है, कोई दिक्कत कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 2-3 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको रिकर्शन आता है वो डीपी में ना कर सके, ठीक है। ओके, तो
अब इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करते हैं हम लोग इसी तरीके से। मैं वैल्यू स्टोर कर लूँगा, ओके, जो रिपीटेटिव वैल्यूज़ हैं। एक बात बताओ, स्टोर कैसे करें? लेकिन स्टोर कैसे करें? लिंक लिस्ट लो, ठीक है, लिंक लिस्ट लेते हैं। क्या लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं? लेट्स सी कर सकते हैं भी कि नहीं। 0 1 2, 0th स्टेप से मैं 1 जा सकता हूँ, 0th स्टेप से मैं 2 जा सकता हूँ। 2 से लेट से वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो मैं 2 की वैल्यू डायरेक्ट फेच करके मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या पर मैं लिंक लिस्ट में डायरेक्टली फेच कर सकता हूँ? मेरे को ऐसे ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना फिर, नोड बाय नोड, तो लिंक लिस्ट तो यूज़ नहीं कर सकते। बताओ सबसे ईजीएस्ट फेच करने का डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है जहाँ पे इजी फेच हो सकता है डायरेक्टली? एरे, राइट। एरे से हम फटाक से फेच कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम मतलब इंडेक्स फेचिंग होती है ना, तो इसीलिए। तो एफ ऑफ ज़ीरो मतलब 0th स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और ये 5th स्टेप, ठीक है। मैं 0 से 5 पहुंचने तक के कितने तरीके हैं यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे भी स्टोर्ड है, यहाँ पे भी स्टोर्ड है, और 1 से 5 तक पहुंचने के यहाँ पे स्टोर्ड है, 2 के यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के कितने में यहाँ स्टोर्ड है। सेम गोज फॉर 3 4, ओके, यहाँ पे ऐसे स्टोर्ड है। लेट्स से 2 रिपीट हो रहा है, मतलब जब एफ ऑफ 2 कॉल हुआ, फिर से एफ ऑफ 2 2 बार कॉल होगा ना। देखो 0 से यहाँ पे मैं गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर मैं इस साइड चला गया 2 की मेरे को सब ट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इस साइड जब मैं आऊँगा अब, तो यहाँ पे जब 2 मिलेगा, यही सब ट्री यहाँ रिटर्न हो जाएगा, राइट, यही सब ट्री यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 2 बार कॉल हुई ना, तो जब पहली बार कॉल होगी, ठीक है, तो फिर मैं 2 की, जब भी पहली बार कॉल होगी उसकी वैल्यू, मैं 2 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। मतलब 2 से 5 तक पहुँचने की इतने वेज हैं, लेट्स से 2 वे हैं, तो 2 वेज में यहाँ पे फेच करके रख लूँगा। तो अब जब दूसरी बार एफ ऑफ 2 कॉल होगा, देन मैं डायरेक्टली चेक करूँगा इफ़ एरे ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू सम वैल्यू जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा होगा। अगर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, डेट मीन्स ये विजिटेड है, राइट, लेट्स से -1 है ये। अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी विजिटेड हूँ, तो ये -1 नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ वेज स्टोर होने चाहिए। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो क्या मैं रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न, या जितने वेज यहाँ पे स्टोर्ड हैं वो रिटर्न 2 कर दूंगा, राइट, 2 रिटर्न हो जाएगी। तो यही है डीपी। अब इसके हिसाब से पहले तो हम रिकर्शन लिखेंगे एंड रिकर्शन के बाद डीपी लिखेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए। देखते हैं, इट्स ईजी वैसे तो, अब तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखने का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं इसी क्वेश्चन में, अब उसी क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे आगे, मतलब इसी स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स की एक फंक्शन है जिसमें n पैरामीटर है, और यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन लेना पड़ेगा ना यार, बताओ, हेल्पर फंक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं? ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी फिर, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं, समझने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक हेल्पर फंक्शन है, ठीक है, f ले लेता हूँ उसका नाम। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेप हम कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ से, और यहाँ पे n मतलब यहाँ तक पहुँचना है हमें, राइट, nth स्टेप तक पहुँचना है। तब हम हेल्पर फंक्शन में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक आई लेंगे, क्योंकि ये हमेशा 0 से तो चालू नहीं होगा, मतलब हमेशा 0 तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पे आई लेंगे और यहाँ पे n का n ले लेंगे। तो अब हम ये करेंगे, इफ़ आई एट एनी पॉइंट, अगर मैं, अच्छा एक बात बताओ यार कि एक एरे में अगर मैं 0th स्टेप से चालू, 0 कोई स्टेप नहीं होता, पहली बात है ना, 0 कोई स्टेप ही नहीं होती, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। इफ़ यू सी, मैं 0th स्टेप से चालू कर रहा हूँ, तो मैं n स्टेप तक पहुँच नहीं सकता, n-1 मेरी मैक्स स्टेप होगी। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे n या ग्रेटर देन इक्वल्स टू n चला जाऊँ, दैट मीन्स मेरे पास कोई वे है नहीं इस पॉइंट पे, मतलब क्योंकि हम इंडेक्सिंग के हिसाब से देख रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। डीपी में तो ये फिक्स हो जाएगा, पर फिक्स की बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉमन सेंस है ये, आराम से सोचो कि मैं 0 से चालू कर रहा हूँ,
ये स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं। अगर मैं 1 से चालू करता देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो मैं 0 से अगर चालू कर रहा हूँ तो मेरे को n-1 तक अगर मैं पहुँच गया, डेट मीन्स आई हैव फाउंड अ वे, राइट। सो बिकॉज n-1 इज़ द लास्ट इंडेक्स फॉर मी, ओके। तो n-1 तक अगर मैं पहुँच गया डेट मीन्स इट्स द लास्ट स्टेप, आई हैव फाउंड अ वे, ओके। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि n-1 अगर हमारे लास्ट स्टेप है तो फिर हमारे लिए बाउंड्री कौन सी है जिसको हमें क्रॉस नहीं करनी। n-1 इज़ द बाउंड्री वी डू नॉट नीड, वी कैन नॉट क्रॉस। n-1 से बड़ा क्या है n, तो मैं वही चेक करूँगा। इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो देर इज़ नो वे वी हैव क्रॉस द बाउंड्री, राइट। सो रिटर्न 0, देर आर नो वेज। अगर हम i मतलब चढ़ते चढ़ते किसी भी पॉइंट पे n-1 तक पहुंच गए, लास्ट स्टेप हमारे लिए n-1 है फिलहाल, अगर ऐसा हुआ तो कितना वे है, एक वे मिल गया फाइनली हमको। किसी भी, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से चढ़ते चढ़ते मैं n-1 मतलब यहाँ पहुँच गया, देन गाइज आई हैव फाउंड 1 वे, सो रिटर्न 1 करूँगा मैं, ओके। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यार, बताओ। हम कितना स्टेप ले सकते हैं एक बार में, या तो एक या तो दो। तो पहला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या कॉल होगा, आई मतलब मैं एक स्टेप लूँगा और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, और i/2 ले लो। यहाँ पे i+2 होगा क्योंकि 2 स्टेप लेंगे, ओके। और रिटर्न क्या हो जाएगा यार बताना, रिटर्न हो जाएगा 1+2। क्यों बताओ, क्यों 1+2 रिटर्न क्यों? क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ हूँ, मैं एक स्टेप लेके यहाँ जा सकता हूँ, फिर ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ आया, फिर मैं 2 स्टेप लेके यहाँ आया, फिर मैं यहाँ एक स्टेप लेकर आया, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 1। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन यूज़ करके ही हम आखिर तक पहुँचेंगे एट एनी कॉस्ट, हमेशा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 का कॉम्बिनेशन कभी भी यूज़ नहीं होगा, या 1 का कॉम्बिनेशन, ऐसे कुछ केसेस होंगे जहाँ पे 2 होगा ही नहीं, यहाँ पे 1 होगा ही नहीं, होगा, हर एक केस में होगा। कैसे होगा देखना, ठीक है। एंड लेट से यहाँ मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ आया, ठीक है, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ आया। आप कह रहे हो कि सर हम तो 4 बार 1 एक स्टेप लेके भी 4th स्टेप तक पहुँच सकते हैं। ज़रूर भाई, क्यों नहीं पहुँच सकते, पर आप ज़ीरो स्टेप्स 2 के भी तो ले रहे हो। कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है ना, 0 स्टेप्स 2 के भी तो ले रहे हो ना, है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्टेप 1 के ले रहे हो, 2 स्टेप 2 के ले रहे हो, और आप एंड तक पहुंच रहे हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा ना नंबर ऑफ वेज, राइट। तो वही है रिटर्न 1+2, तो ये आप टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। लेकिन इसमें TLE आएगा क्योंकि हम वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, क्योंकि रिपीट होगी, ठीक है। बस एक DP ले लो, उसकी साइज n दे दो, -1 कर दो। अब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिख लेना, f(0) n तक पहुंचना है, DP यहाँ पे पास कर दो। ये CS फंक्शन है जहाँ पे n है, ठीक है। अब यहाँ पे f लिख लो, ठीक है, यहाँ पे i लिख लो, यहाँ पे n, और यहाँ पे DP, मतलब एरे का नाम है ये, ठीक है। वेक्टर एक लोगे, ठीक है, उसका नाम इंटीजर टाइप होगा, वो DP होगी। यहाँ पे n और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ देंगे, हर एक इंडेक्स की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे ताकि हमें पता लगे कि वो अनविजिटेड है, स्टिल इट्स नॉट विजिटेड येट, ओके। अब इसके लिए मैं -1 दे रहा हूँ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब वही टर्मिनेटिंग कंडीशन होंगी, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, रिटर्न 0, इफ़ i इक्वल टू n-1, रिटर्न 1। हर चीज़ सेम होगा, ओके। इफ़ अब हम चेक करेंगे, जब f(2) लेट से ये f(2) कॉल हुआ, तो f(2) के अंदर मैं चेक करूँगा क्या f(2) क्या ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, पहले ही विजिट कर चुके हैं, तो DP में उसकी वैल्यू स्टोर्ड होगी, राइट। तो इफ़ DP ऑफ i
इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो रिटर्न क्या करेंगे, उसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो डी पी ऑफ आई रिटर्न कर दो। और डी पी ऑफ आई में जब आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, INT 1 2, ठीक है। इसमें आप f ऑफ i प्लस 1 n डी पी, f ऑफ i प्लस 2 n डी पी, और आप यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न डी पी ऑफ आई में अब आप स्टोर कर दोगे नंबर ऑफ वेज। समझ में आया, नंबर ऑफ वेज तो डीपी में ही स्टोर करेंगे ना, एफ ऑफ 2 में जो वैल्यूज़ आई वो यहाँ स्टोर होंगी, अब जो भी वैल्यूज़ आएंगी अब डीपी में स्टोर हो जाएंगी, और उसी को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे, राइट। सो दैट्स द कोड, दैट्स द कंसेप्ट, इसको आप समझिए, ठीक है। हाउस रॉबर, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया यार, तो हाउस रॉबर नेक्स्ट, ठीक है। पहले ये समझ, इतना कर लो, दैट्स इट। चलो ओके, बाय बाय।